कर्मफल। स्वर्ग के दरवाजे के सामने चार आदमी खड़े थे। एक था राजा, दूसरा था पंडित, तीसरा था व्यापारी और चौथा था एक मजदूर। किसी एक के सामने ही दरवाजा खोलने वाले थे, पर किसके सामने स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा, यही चारों सोचने लगे। चार जन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और अपने अपने क्रियाक्रम के बारे में एक दूसरे को बता रहे थे। राजा ने कहा, मैंने अपने प्रजाओं के लिए, अपने राज्य के लिए बहुत कुछ किया है। दान ध्यान सब कुछ किया है। किसी को कोई भी अफसोस नहीं था। किसी भी चीजों की कमी नहीं थी। स्वर्ग के दरवाजा तो मेरे ही सामने खुलने वाली है। व्यापारी ने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत दान किया है, तो स्वर्ग के दरवाजा मेरे ही सामने खुलेंगे। फिर पंडित ने कहा, मैंने लोगों को ज्ञान बांटा है और भगवान के पूजा अर्चना किए हैं, स्वर्ग के दरवाजा तो मेरे ही सामने खुलना चाहिए। इन तीनों के बातें सुनकर मजदूर अपने आंखें नीचे कर चुपचाप खड़े रहा। कुछ देर बाद देवदूत आकर दरवाजा खोले और उनके हाथ में एक मोटा सा खाता था। किताब में चारों के कर्म फल लिखे हुए थे। पहले राजा की बारी आई। राजा से यमदूत पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में क्या किए हो, मुझे बताओ। मैं इस किताब से तुम्हारे बात को मिलाकर फिर फैसला करूंगा, तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं। राजा ने कहा, मैंने अपने राज्य के लिए बहुत कुछ किया है। किसी भी लोगों को कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी फिक्र नहीं है, कोई भी चीजों की कमी नहीं थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए ही स्वर्ग का दरवाजा खोलना चाहिए। देवदूत ने अपने किताब खोले और राजा को बोले, तुम जो बोल रहे हो सारे बातें सही है, पर तुमने अपने राज्य के सीमा बढ़ाने के लिए बहुत लोगों से युद्ध किया और बहुत लोगों की प्राण भी गई। इसके बाद व्यापारी के पास देवदूत गए। व्यापारी ने बताया, मैंने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाए और बहुत दान भी किए, बहुत लोगों को खिलाया पिलाया। यमदूत ने अपने खाता निकाले और वहां से बोले, हाँ तुम बहुत सही कह रहे हो, पर तुमने ये सारी चीजों के लिए, पैसे कमाने के लिए बहुत गलत काम किए, बहुत लोगों से झूठ बोला, इसलिए तुम्हारे लिए भी स्वर्ग का दरवाजा नहीं खोलेंगे। फिर आया पंडित की बारी। पंडित ने कहा, मैंने तो अपने पूरे जीवन भगवान के भक्ति में, भगवान को बुलाने में और लोगों को ज्ञान बांटने में लगा दिए हैं। मुझे लगता है स्वर्ग का दरवाजा मेरे ही लिए खोलना चाहिए। यमदूत ने देखा अपने खाता में पंडित ने ये सब चीजें किया है, पर पंडित ने जीवन में ये सारे ज्ञानों का कभी उपयोग नहीं किया और भगवान को मन से बुलाया, पर अपने स्वार्थ के लिए बुलाया है। इसलिए पंडित भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, उनको कोई भी अनुमति नहीं है। अब देवदूत ने मजदूर से पूछा, तुमने अपने जीवन में क्या किया है। मजदूर ने कहा, मुझे ऐसा कुछ चीज याद नहीं आ रहा है ताकि मैं आपको बताऊं और मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने का अनुमति मिले, पर मैं एक बार बाहर से स्वर्ग झांक कर देखना चाहता हूँ। मैंने अपना जीवन बिताया, जितना कमाया अपने परिवार में ही खर्च हो गया। माँ पापा बीमार रहने की वजह से उनके सेवा में ही मेरे पूरे जीवन चले गए। ऐसा कोई समय मुझे नहीं मिला और इतना भी पैसा नहीं था कि मैं किसी को दान ध्यान कर पाऊँ या किसी को खाना खिला पाऊँ। तो देवदूत ने कहा, याद करके बताओ, कभी तुमने किसी को निस्वार्थ मदद किए थे। तो बहुत याद करने के बाद मजदूर ने कहा, एक बार मैं दिन भर थकान के बाद खाना खाने बैठा तो मेरे सामने एक भूखा कुत्ता आकर बैठ गया और मेरे तरफ देखने लगा, तो मैंने अपना रोटी उसको खिला दी और उस दिन मैं भूखा पेट ही सो गया था। यही एक काम मैंने किया है। तो देवदूत ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा और तुमने ये जो काम किया है ये निस्वार्थ काम किया है, इसमें तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं था
और पूरे जीवन अपने माँ बाप के सेवा में तुमने बिताए हैं, अपने परिवार के लिए बिताए हैं, जो भी किया है अपने दिल से किया है, अपने मन से किया है, इसलिए स्वर्ग का दरवाजा तुम्हारे लिए ही खोलेंगे। बाकी तीन लोग ये बातें सुनकर चौंक गए। पुण्य करने के लिए, ये स्वर्ग में जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिखावा वाली काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने जीवन में एक भी अच्छे काम निस्वार्थ करते हो तो वही आपके पुण्य है, आपके कर्मफल है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।